चलो तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारा फिगर है एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है जो आप लोग को दिख रहा है, और एक ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल बीटा है। बेसिकली अल्फ़ा बीटा गामा कुछ होता नहीं है, सिर्फ एंगल का नाम होता है। जैसे हम लोग एंगल ए पढ़ते हैं वहीं पे एंगल ए ना लिख के, जैसे मान लो अभी हम जस्ट बताए थे कि एक ट्रायंगल है जिसमें ए है, ये बी है, ये सी है, तो एंगल ए कहने का मतलब ये एंगल। ठीक है, तो मान लो इसको ऐसे करके ए लिख देगा तो तुम क्या समझोगे, ये वही एंगल है। यहाँ पे हम थीटा लिख दें तो ये वही एंगल ही है, कुछ नहीं है एंगल ही है। अगर हम इसके ऊपर अल्फ़ा लिख दें तो ये तो वही एंगल है भाई ना, अब अल्फ़ा लिख देने से थोड़ी कुछ बदल गया, है तो ये एंगल ही है। ठीक है तो एंगल। तो बात वही हम समझेंगे कि ये जो कॉस अल्फ़ा बोला, वो कॉस अल्फ़ा यानी बेस एंगल कौन, ये हमको किस ट्रायंगल से मतलब है, इधर वाले से, ये इस ट्रायंगल से मतलब है। ठीक है, इस ट्रायंगल से हमको मतलब है कॉस अल्फ़ा। और कॉस बीटा बोला तो वो किस ट्रायंगल से मतलब है, इधर वाले से, क्योंकि बेस एंगल ये, बेस ये, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये, सीध। ठीक है, हम पहले चलते हैं इस एंगल, इसके पास। तो मेरे पास है कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/13। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको बेस माने और इसको माने हाइपोटेनस, कॉस अल्फ़ा का रेशियो किसका किसका रेशियो होता है, रेशियो होता है। अब इस कॉन्सेप्ट पे आओ, रेशियो होता है 5/13, यानी कि अगर असली बेस का बात करें तो वो 5 × x होगा, और असली हाइपोटेनस ये तुम्हारा होगा 13x होगा। असली इन सेंस ये रेशियो है, क्या है, रेशियो है। ठीक है, हम लोग को फाइंड करना है BD यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, रेशियो है। तो रेशियो जस्ट हम बताएं कि अगर तुम कहोगे कि किसी का रेशियो 2/3 है तो वो नंबर जो है वो नंबर 4/6 भी तो हो सकता है, वो नंबर 10/15 भी तो हो सकता है। तो अगर तुमको लेंथ पूछ दे तो तुमको चेक करना पड़ेगा कि वो कितना होता है। ठीक है, इवेलुएट पूछा था तो तुम लोग पुट करके काट दिए थे, इवेलुएट पूछा था तो तुम लोग पुट करके जहाँ जहाँ tan a cos a sec a जो था वहाँ पे तुम लोग पुट करके काट दिए थे। लेकिन यहाँ पे तुमको लेंथ पूछा है तो तुमको चेक करना पड़ेगा कि जो मेरा वैल्यू दिया हुआ है क्या वो वैल्यू सच में रेशियो के बराबर ही है, मतलब रेशियो के बराबर 2/3 है। तो ये जो लेंथ का बात कर रहा है ये 2 ही है कि 2 का मल्टीपल है, ये हमको चेक करना होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद क्लियरिटी आएगा। ठीक, देखो रेशियो समझ गए कि वो कंफर्म नहीं है कि 5/13 ही है, हो भी सकता है या इन लोग का मल्टीपल भी हो सकता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं कि ये 5x है और ये 13x है। तो ये मेरा बेस है इस ट्रायंगल में और ये मेरा हाइपोटेनस है। ठीक, तो उसके हिसाब से अगर मेरा परपेंडिकुलर लेंथ निकाल के देखते हैं, उसी से पता चलेगा। देखो अगर परपेंडिकुलर लेंथ हम निकालना चाहें, हम लोग यहाँ निकालते हैं, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में बेस का स्क्वायर घटा दें, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 169x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो यहाँ पे तुम देखोगे तो 144x स्क्वायर इज इक्वल टू 144, यानी कि x का वैल्यू तुम्हारा 1 आ गया। तो x का वैल्यू जब 1 आ गया मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, और ये 5x ही है और ये 13x ही है, तो ये जो रेशियो x मान के 1 आया ये बताएगा कि जो रेशियो दिया हुआ है वो फिक्स उतना ही उसका हाइपोटेनस है और उतना ही उसका बेस का लेंथ है। ठीक है, यही x का वैल्यू बताएगा। अगर 2 रहता, अगर ये x यहाँ पे 2 आ जाता तो ये 5 नहीं होता, 10 होता, ये 13 नहीं होता, हाइपोटेनस 13 नहीं होता, 26 होता, ये x बताएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका जो बेस का लेंथ है BC, हमको चाहिए BD, तो ये जो BC है वो कहाँ गया, बेस, इसका बेस कहाँ गया, बेस ये 5x और x का वैल्यू 1 लाया तो ये कितना है 5 है, और ये हाइपोटेनस 13, तो ये मेरा 13 आ गया। ठीक, तो हमको BD चाहिए यहाँ से यहाँ, लेकिन हमको BC मिला है अभी हम इसके पास चल रहे हैं कॉस बीटा पे चलते हैं। तो कॉस बीटा पे इसका काम खत्म इधर। ठीक है, अब कॉस बीटा पे हम चलते हैं। ये मेरा कॉस बीटा जो मेरे को दिया हुआ है कितना, 3/5।
तो ये मेरा पर बेस, ये मेरा हाइपोटेनस। लेकिन हम लोग मानेंगे क्या, एक्स या वाई जो मानो, हम मानेंगे ना कि इसका मल्टीपल है। कहीं कंफर्म तो नहीं है कि उतना है, क्योंकि हमको लेंथ निकालना है। तो अगर ये बेस है और ये मेरा हाइपोटेनस है, तो ये बेस यानी कि ये 3x, अभी के लिए 3x है, और ये हाइपोटेनस है 5x। ठीक, एक साइड हमको दिया हुआ है, तो पाइथागोरस से निकाल के चेक करेंगे x का वैल्यू इस तरह से, जो भी किए उस तरह से। मान लो तो मेरा हाइपोटेनस 5x², उसमें हम बेस का वैल्यू घटाएंगे 3x², सॉरी होल स्क्वायर करते हैं ना, ठीक है। तो मेरा क्या आना चाहिए, 8 का स्क्वायर आना चाहिए ना। तो ये कितना हो जाएगा 25, देखो 25x² माइनस 9x² = 64। तो यहाँ पे कितना है 16x², 16 ही आएगा ना, 64। तो 16 से करा 4 बार में, तो x = मेरा 4 आया, तो x = मेरा 2 आया, x = अब मेरा 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे मामला गड़बड़ हो गया, x = मेरा क्या आ गया 2 आ गया। तो मेरा जो मल्टीपल है 3x और 5x, यहाँ पे वो 3x बेस कितना बन जाएगा 3 × 2, और ये 5 × 2, यानी कि 3x × 2 ये 6 है, और ये कितना है 10 है। ये 6 है और ये 10 है। तो जिसको अगर रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, रेशियो जनरली हम कब यूज़ करेंगे, जब हमको लेंथ निकालना हो। कोई भी डायग्राम में राइट ट्रायंगल दिया हुआ, राइट ट्रायंगल, हमको लेंथ निकालना हो, तो एक बार हम रेशियो चेक करके देखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो सेम टू सेम दिया रहे, ठीक है। तो देखेंगे, तो देखो हम लोग को जनरली जो सॉल्व करता वो कहता कि बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो कहता ये तो बच्चा जैसा क्वेश्चन है। बच्चा जैसा क्वेश्चन ही था ना, कि इससे तो हम 5 निकाल लिए कि देखो यहाँ BC 5 निकाल लिए बेस 5 यहाँ से, और इसको देख के निकाल लिया बेस 3, तो 5 3 8 आंसर हो गया मेरा। ये तो बच्चे जैसा क्वेश्चन था, लेकिन तुमको रेशियो तो चेक करना पड़ेगा ना, लेंथ है। तो यहाँ पे मेरा 6, यानी कि BC का जो लेंथ आया वो 5 + 6 मेरा 11 आ गया, सेंटीमीटर जो भी रहे अपना 11 आया। तो ये हुआ सॉल्यूशन अच्छा से, ठीक है। अब इसको उतारना चाहोगे उतार लो। तो चलो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC। मेरे जो AD लाइन है वो BC पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। और फिर बोलता है AC जो है 26 है, मेरा AC का जो लेंथ है ये 26 है दिया हुआ है, ठीक है। और CD कितना दिया हुआ है 10, ये यहाँ से मेरा 10 है, ठीक है, यहाँ से मेरा 10 है। अब ध्यान बताओ, BC मेरा 42 है, अगर यहाँ से यहाँ तक मेरा 42 है, तो ये मेरा कितना बचा 32, ठीक है। बस इतना बात दिया हुआ है। इस एंगल का नाम x है, इस एंगल का नाम y है। अब हमको पहले निकालना है कि cot x कहने का मतलब बेस एंगल कौन, ये तो ये 90, तो ये 90, तो ये तो हाइपोटेनस है ना, ये वाला और ये वाला हाइपोटेनस है मेरा, ठीक है। बेस एंगल ये, तो बेस कौन बना है ये वाला। अब ये निकालना है, अब निकालना है तो ध्यान से देखो, ये मेरा हाइपोटेनस, ये मेरा बेस। तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में बेस का स्क्वायर कम करेंगे तब ना इसका आएगा। अब 26 और 10 देखो इजीली देखो, 26 का स्क्वायर 676 और 10 का स्क्वायर 100। 676 में 100 गया, 576 किसका होता है 24 का, तो हम डायरेक्ट यहाँ से लिख देंगे 24। कोई दिक्कत, अब दिक्कत है तो पाइथागोरस वाला लगा के अपना बना लेना। अब ये 24 हो गया, ये 32 हो गया, ठीक। अब इसका निकालना है, कैसे निकालोगे, बोलो क्या करोगे। 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर यहाँ पे जोड़ेगा और फिर रूट करेगा, तब तुम्हारा किसका आएगा, ये ए बी का वैल्यू आएगा, ठीक है। बोलो 32 का स्क्वायर कितना होता है 1296 96। देखो ना, देखो दिमाग में स्क्वायर निकालने सिखाते हैं, देखो ऐसे दिया हुआ है ना। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करना, इसका स्क्वायर यहाँ 9, 4 का लिखो 4, फिर 2 का 2, 9 1 10, 224, ठीक है। 24 का स्क्वायर पता है कितना 576, ठीक है। अब इस काम को क्या करना है, रूट करना है ए बी के लिए। ऐड करो कितना हो जाएगा, 76 में 24 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 100, तो ये तुम्हारा 1600 बन गया, ठीक है। तो तुम्हारा कितना बनेगा 40 बनेगा ना,
4 चौके 16 2 जो, ये मेरा कितना आ गया 40, ये मेरा कितना आ गया 40। अब इसको मिटा देते हैं, कितना कर लेना, ये मेरा जो 40 आ गया और ये 42 दिया हुआ था, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। कॉट एक्स का मतलब क्या, बी बाई पी। तो कॉट मतलब एक्स बेस एंगल, ये बेस कौन बना 24, इसको यहीं सॉल्व करते हैं। 24 बेस हो गया, परपेंडिकुलर कौन है, अरे ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर 10, इसको 2.4 भी लिख दो तो इसे माने, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, यहाँ दिया हुआ है साइन स्क्वायर वाई और 1/10 स्क्वायर वाई, ठीक ठीक। अब हम जब सब चीज़ निकाल लिए तो हम क्यों रेसिप्रोकल करें भाई, हमको पता है कि 1/sin को हम क्या बोलते हैं, कोसेक बोलते हैं, 1/sin को हम कोसेक बोलते थे। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर वाई 1/कोसेक सेक हो गया, 1/sin कोसेक हो गया, और स्क्वायर लगा था स्क्वायर लगा दिए, माइनस का माइनस 1/10, 10 का क्या होता है कॉट, तो इसको हम क्या बोलते हैं कॉट स्क्वायर वाई बोल देते हैं, कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है ना। अब यहीं से सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनो। कॉसेक स्क्वायर वाई, कॉसेक स्क्वायर इन सेंस साइन पी बाई एच, तो एच बाई पी, तो एच कौन है यहाँ पे, वाई को है बेस एंगल ना, बेस ये हुआ, बेस एंगल ये हुआ तो बेस ये हो गया, एच बाई पी, तो एच कौन है 40, पी कौन है, तो 40/24 का माइनस कॉट का क्या होता है पी बाई बी का, बी बाई पी, तो बी कितना है यहाँ पे, अब पी कितना है, ठीक। अब देखो इसको जल्दी से सॉल्व करते कैसे करते हैं। मान लो ये मेरा कितना का स्क्वायर है 40 का स्क्वायर है, और ये मेरा 24 का स्क्वायर लिखा है, यहाँ मेरा 32 का स्क्वायर लिखा हुआ है, नीचे 24 का स्क्वायर लिखा है। अब इसको सॉल्व करना ठीक है, कर लेना ठीक है, क्या ही देखो 24 का सीधे 24 का स्क्वायर कर देना एलसीएम। अब एक चीज़ यहाँ सीखो जो तुम लोग को आता है लेकिन तुम लोग यूज़ नहीं करता है, तुम लोग को जो आता है लेकिन तुम लोग यूज़ नहीं करता है। हाँ देखो यहाँ पे दिखा 40 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर था, नीचे तो 24 का स्क्वायर 576 लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 40 का स्क्वायर 1600, 32 का स्क्वायर तुम लोग 1024 करके फिर घटाता है। तुमको इसको ऐसे भी कर सकता है, a माइनस बी है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तुम ऐसे 40 प्लस 32 और 40 माइनस 32 भी कर सकता है। तो 40 प्लस 32 कितना हो गया 72 हो गया। अब 40 माइनस 32 कितना हो गया 8, तो 72 इंटू 8 कर सकता है यहाँ पे। अगर स्क्वायर नहीं निकालना है तो 72 इंटू 8 कर सकते हैं, ठीक। अभी 24 से कटा है ना, 1 मिनट, 24 से कटा, इसको 24 इंटू 24 ही रखते हैं। 8 से गया 3 बार में, 3 से गया कितना बार में 26 बार में, खत्म, ठीक। अगर इतना दिमाग नहीं भी लगाता, अगर इतना दिमाग नहीं भी लगाता तो तुम इसको यहाँ पकड़ता। ये मेरा क्या है 24 परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये हम हाइपोटेनस के स्क्वायर से बेस का स्क्वायर घटाएं, क्या किए हाइपोटेनस के स्क्वायर से बेस का स्क्वायर घटाएं, तो ऑलरेडी मेरा परपेंडिकुलर का ही स्क्वायर बचेगा। हाइपोटेनस से हम बेस का स्क्वायर घटाएंगे तो यही नहीं बचेगा, यहीं से उड़ा देना। अभी मतलब टाइम नहीं रहे, जल्दी पल्दी में रहो, भूख लगाओ जोर से तो उड़ा के वहाँ से बना देना, इसे सॉल्व करना ज़रूरी है। अब देखो हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। ये क्या बोला, इसको भी ठीक कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं इन सेंस 1/, में रहता है फिर पुट करके आगे पीछे करना, ठीक है। cos x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6, 1/cos x को क्या लिख सकते हैं sec x माइनस 1/cos को यहाँ 5, तो 5 ऊपर ही रहेगा ना, ये sec y हो गया, अब प्लस 8 tan y हो गया। कुछ करना नहीं है, बस देखना है पुट करना है, देखना है पुट करना है। sec x क्या होता है h/b, तो 6 को 6, h कितना है, x को देखो बेस एंगल कौन है x, तो x को देखो h कौन है 26, b कौन है 24, तो यहाँ से 26, यहाँ से 24, काट दोगे एक बार में 4 बार में 13 और 2, 13/2 है यहाँ पे 13/2 माइनस, इसको लिखो 5 का 5, sec y है तो y बेस एंगल y पास चले जाओ, y पास चले जाओ, और इसका क्या होता है h/b, तो यहाँ पे h कौन है 40, अब b कौन है, ठीक। घटने लायक रहेगा उड़ा दो, 8 से कितना बार मिल जाएगा 5 बार में, ये 4 बार में, ठीक। तो ये कितना आ जाए यहाँ पे, हम सॉल्व कर लेना अपना, 25/4 आ गया यहाँ से, ठीक।
ठीक। और इसको सॉल्व करते हैं 8 10y p/b। p कितना है यहाँ पे 24, अब b कितना है 32, 24/32। 8 से कितना बार में 4 बार में, 4 से 6 बार में, कोई दिक्कत नहीं। तो ओवरऑल हमको मिला 13/2 माइनस 25/4 और प्लस 6, इतना मिला। सॉल्व कर लो इसको, ठीक है। लो एलसीएम लेगा, एलसीएम लेगा कि पॉइंट वाइज निपटाएगा, जल्दी बोलो, जैसे बोला वैसे करेंगे। पॉइंट से करो। 13 का आधा कितना हो गया 6.5 माइनस आधा नहीं कर रहे हैं, 4 है नीचे, 12.5 का भी आधा करो। 4 से कितना बार में जाएगा 6 बार में 6.25 6.25 और यहाँ पे कितना आ गया +6। तो देखो तो 6 में से 6 गया, या इसको यहीं कर लो, 6.5 में 6.25 गया, बचा 0.25 और +6 यानी कि 6.25। चेंज कर देगा तो नीचे 100 आ जाएगा। अपना तरीका से तुमको जैसे सॉल्व करना है उसे कर सकता है। फ्रैक्शन में एलसीएम लेकर सॉल्व करो, पॉइंट में सॉल्व करो, फिर फ्रैक्शन में जाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो किस तरह से सॉल्व हुआ है, ठीक है। फिगर देख के कभी टेंशन मत होना, बेस एंगल फाइंड करना, सॉल्व करना।